तो प्यारे साथियों, परमीय अक्षांश का नियम क्या कहता है उसको हम यहां डिस्कस करते हैं। नंबर 3, इसको हम बोलते हैं रेशनल लैटिट्यूड रोल। रेशनल लैटिट्यूड रोल, देखिएगा परमीय अक्षांश का रूल होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम के व्यू से। देखिए, आप सभी को पता है कि त्रिविम जो होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये इस प्रकार से 3 कोऑर्डिनेट हुए आपके। ये मान लेता हूं मैं एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है और ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है। तो त्रिविम जो होता है उसमें मुख्यतया 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। त्रिविम में मुख्यतया कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? तो यहां पे हमने परमीय अक्षांश का जो नियम है इसको समझाने के लिए यहां पे 3 अक्ष हमने लिए। क्रिस्टलाइन अक्ष हम इनको बोलते हैं। क्रिस्टलाइन अक्ष और क्रिस्टलाइन जो अक्ष हैं उनके रूप में यहां पे हमने क्या क्या लिया? एक्स, वाई और जेड। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में यहां पे हम एक कोई भी क्रिस्टल यहां पे लेते हैं, जैसे ए बी सी। एबीसी हमने क्रिस्टल लिया, ये आपका ओरिजिन बिंदु हुआ, इसका ओरिजिन बिंदु हुआ। और इस ओरिजिन बिंदु पर मान लेते हैं इस प्रकार से एबीसी जो क्रिस्टल है वो प्रतिच्छेदन कर रहा है इस प्रकार से। ये ए हुआ आपका, ये बी हुआ और ये आपका सी हुआ। एक दूसरा क्रिस्टल यहां पे हम लेते हैं। दूसरा क्रिस्टल जो है इस प्रकार से इस पर अरेंज है। ये मान लिया हमने कि ये आपका एल हुआ और ये आपका एम हुआ। ठीक है, और इसको यहां से मिला देते हैं, ये हुआ। तो परमीय अक्षांश का जो नियम है, परमीय अक्षांश के नियम को समझाने के लिए, परमीय अक्षांश का जो नियम है इसको समझाने के लिए हमने क्रिस्टलाइन अक्षस लिए। क्रिस्टलाइन जो अक्ष है वो एक्स, वाई और जेड हमने लिया। अब हमने माना कि कोई भी एक क्रिस्टल है, कोई भी क्या है? एक क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल ए बी सी हमने लिया। अब एबीसी जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन जो अक्ष है इन पर प्रतिच्छेदन कर रहा है, या इसका सेंटर बिंदु हुआ, केंद्र बिंदु हुआ। तो मान लेते हैं एबीसी जो क्रिस्टल है वो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है? ओ ए दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है। और मान लेते हैं ये जो दूरी है इसका मान स्मॉल ए है। क्लियर है? दूसरा यहां पे मान लेता हूं कि ए बी सी जो क्रिस्टल है वो वाई अक्ष पे कितने दूरी पर? ओ बी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है और इसका मान मैंने माना स्मॉल बी है। ये आपका स्मॉल बी हुआ। मान लेता हूं ये जो क्रिस्टल है वो जेड अक्ष पर प्रतिच्छेदन कर रहा है। कितनी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है? ओ ए बी और ये आपका सी हुआ। ओ सी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है और मान लेता हूं ये दूरी कितनी है इसकी? सी है। क्लियर है यहां तक? कोई भी एक क्रिस्टल हमने लिया ए बी सी। एबीसी जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइन अक्षों को क्रम से एक्स अक्ष पे ओ ए दूरी पर, वाई अक्ष पे ओ बी दूरी पर और जेड अक्ष पे ओ सी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है। एक दूसरा क्रिस्टल हमने लिया, दूसरा क्रिस्टल, और दूसरा क्रिस्टल हमने क्या लिया? के एल एम, के एल एम। और के एल एम जो क्रिस्टल है ये मान लेते हैं एक्स जो अक्ष है इस पर कितनी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है? एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पे कर रहा है ये? ओ के दूरी पर। वाई अक्ष पे ओ एल दूरी पर, तथा जेड अक्ष पे कितनी दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है? ओ एम दूरी पर प्रतिच्छेदन कर रहा है। अब देखिए परमीय अक्षांश का नियम क्या कहता है। परमीय अक्षांश का नियम ये कहता है कि कोई भी क्रिस्टल
कोई भी क्रिस्टल जिसका कोई भी फलक जिन क्रिस्टलाइन अक्षों पर प्रतिछेदन करता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई और जेड अक्षों पर इनके क्रिस्टल के जो फलक हैं वो प्रतिछेदन कर रहे हैं, तो एक परमीय अक्षांश का नियम ये कहता है कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसका कोई भी फलक क्रिस्टलाइन जो अक्ष हैं एक्स वाई और जेड उन पर प्रतिछेदन करता है। और इसमें बताया गया कि या तो ये प्रतिछेदन का जो मान है वो सरल गुणज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रतिछेदन जो कर रहा है इनके मान क्या होने चाहिए? सरल गुणज होने चाहिए। इनकी जो वैल्यू है वो सरल गुणज होनी चाहिए, या दूसरा इनका जो मान है वो क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। जो क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन अक्षुष पे जो अंतःखंड काट रहे हैं उनका मान या तो अनंत हो या सरल गुणज होना चाहिए। इनका मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहां पे कहूं कि ये 1.42 ए रेशियो 1.54 बी रेशियो सी, क्या ये जो 22 पैरामीटर हैं यहाँ पे ये बी हुआ आपका, ठीक है, बी, और ये रेशियो सी। ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो मैं इसको इधर नोट डाउन कर देता हूं। तो ये नियम ये कहता है कि अंतःखंडों के जो मान हैं वो या तो सरल गुणज होने चाहिए या अनंत होने चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इनके जो मान हैं वो क्या नहीं हो सकते, जैसे 1.54 ए, 1.42 बी और सी, मतलब इनका जो मान है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इनका मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शन में इनका मान नहीं हो सकता। ये कौन सा नियम कहता है? परमेय अक्षांश का नियम कहता है। अब देखिए इस नियम में क्या बताया गया कि बाहरी जो क्रिस्टल है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर कितनी दूरी पर प्रतिछेदन कर रहा है, उसका जो मान होगा वो बराबर होगा अंदर वाले के। तो बाहर वाला देखो कौन सा है? ओके अनुपात ओ एल अनुपात ओ एम बराबर होगा अंदर वाला ओ ए अनुपात ओ बी अनुपात ओ सी। ये ओ सी आएगा नीचे, फिर नहीं दिख रहा होगा शायद आपको। ये ओ बी हो गया और अनुपात ये आपका ओ सी हो गया। तो परमेय अक्षांश का नियम ये कहता है कि बाहर वाला जो क्रिस्टल है उसका एक्स वाई और जेड अक्ष पे वो प्रतिछेदन कर रहे हैं, उनका जो अनुपात है वो बराबर होता है अंदर वाले क्रिस्टल के। ओके अनुपात ओ एल अनुपात ओ एम बराबर होता है ओ ए अनुपात ओ बी अनुपात ओ सी। यहां से देखो मैं ये लिख सकता हूं ओके अनुपात ओ एल अनुपात ओ एम बराबर होगा ओ ए दूरी ए अनुपात बी अनुपात सी हुआ। मान लेते हैं एच के एल डिस्टेंस पर प्रतिछेदन कर रहे हैं, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं? ओके अनुपात ओ एल अनुपात ओ एम बराबर होगा किसके? एच ए अनुपात के बी अनुपात और एल सी। क्लियर है? यहां पे ध्यान रखने। तो ओके अनुपात ओ एल अनुपात ओ एम बराबर होगा एच ए अनुपात के बी अनुपात एल सी। यहाँ पे एच के एल का जो मान है प्यारे साथियों, एच के एल का जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। इनका जो मान है वो सरल गुणज होना चाहिए, ठीक है। एच के और एल का जो मान है वो सरल गुणज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। इनका मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसी नियम को हम कहते हैं परमेय अक्षांश का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? परमेय अक्षांश का नियम। तो यहां पे इसके जो 22 पैरामीटर होंगे, 22 जो पैरामीटर होंगे वो क्या क्या होंगे? ए अनुपात बी अनुपात से। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि परमेय अक्षांश का नियम ये कहता है, परमेय अक्षांश का नियम ये कहता है कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसका कोई भी फलक जिस अक्ष के समानांतर स्थित होता है उस अक्ष को वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, उस अक्ष को वो अनंत पे प्रतिच्छेदन करता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको कहूं कि ए बी सी जो है ये जेड अक्ष के समानांतर है, जेड अक्ष के क्या है? समांतर है। ए बी सी जो क्रिस्टल है वो जेड अक्ष के क्या है? समांतर है। जेड अक्ष के समांतर होने का मतलब ये हुआ
कि ए बी सी जो क्रिस्टल है वो जेड अक्ष पे कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जेड अक्ष पे कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये कहां पे जाकर प्रतिच्छेद करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अनंत पर प्रतिच्छेद करेगा। और अनंत पे प्रतिच्छेद करेगा तो इसके पैरामीटर होंगे ए अनुपात बी अनुपात इनफाइनाइट सी। इस नियम को हम कहते हैं परमेय अक्षांश का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? परमेय अक्षांश का नियम। कर लेंगे यहां से। तो ये टॉपिक था आपका परमेय अक्षांश का नियम। क्लियर है? अब इसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेलर अंक निकालना। मेलर अंक किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है?